हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद निक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है सिलोजिज्म। ये इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन द रीजनिंग। आप बैंकिंग एग्ज़ाम की बात कर लीजिए तो 100% श्योरिटी के साथ ये प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। 3 नंबर या 5 नंबर का, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज कुछ इसके बारे में बेसिक सी जानकारी हम देखेंगे। तो एक्चुअली इसमें है कि हमें एक तो स्टेटमेंट दी हो, मतलब स्टेटमेंट 2 या 3 स्टेटमेंटें दी होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली शुरू में 1-2 स्टेटमेंट और फिर उसके बाद कंक्लूजन होंगे कुछ। ठीक है, हमें उस बेस पे फिर आंसर बताने। तो बस यही है इसका, इसमें थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके 3 या 5 या जितने नंबर भी पूछे जाएंगे, कभी कभी 5 से ज़्यादा भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उतने नंबर आपके पक्के। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस वाले टॉपिक पे। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पढ़ाई के लिए या किसी अदर एक्टिविटीज़, तो प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलोजिज्म। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो होगी आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, आपको दी होगी स्टेटमेंट और फिर दिए होंगे आपको कंक्लूजन, और इस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। और देखिए, हम इन क्वेश्चंस को जैसे सोल्व करेंगे तो एक वेन डायग्राम बना के हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इजी हो जाता है इसको ना, इसीलिए। ठीक है, तो जैसे हमें दिया होगा, जैसे सम ए और बी। ठीक है, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक हो जी, इस तरह से दिया होगा हमें। मान लो हमें ये दिया गया है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो हम इसे वेन डायग्राम की मतलब उसमें थोड़ा सा बना लेंगे। ठीक है, बनाएंगे कैसे हम, जैसे देखो अब ये दिया ना सम ए आर बी, तो मतलब मान लो ये ए है। ठीक है, सपोज कर लो ये ए है, सम ए आर बी, तो कुछ ए जो है वो बी है। ठीक है, तो ये हमने बी बनाया और कुछ पार्ट जो है वो सम ए आर बी, कुछ पार्ट ए का बी में आ गया। ठीक है, मतलब सम ए आर बी। ठीक है, अब वैसे आगे लिखे सम बी आर सी, तो बी तो ये हमने बनाया, तो सी फिर से बना लेंगे, सम बी आर सी। ठीक है, ये हो गया। ऑल सी आर डी, मतलब इसमें क्या बोला गया, जो पूरा जो सी है वो डी में आएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको बना लिया। ठीक है, ऑल सी आर डी। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, इसको अब देखो अगर सम में बोला होगा तो हम 2 चीज़ों में लेंगे। जैसे बोला था सम में आर बी, तो ए ये बन गया और बी ये बन गया। ठीक है, तो सम ए आर बी आ गया। ठीक है, अगर बोलेंगे ऑल ए आर बी, तो मतलब ए ये आ गया और ऑल ए जो वो पूरा बी 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 है। ठीक है, तो ये ऑल ए आर बी। ठीक है, मतलब ये जो ए का पार्ट है ये बी बी है पूरा ही। अगर बोलेंगे ए इज़ नॉट बी, ठीक है, तो ए और बी में कोई, इस तरह से आप इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, ये जनरल चीज़ें हैं, मतलब ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है शुरुआत में ना, तो हम अभी तो बेसिक ही करेंगे इसका। ठीक है मतलब सम ए आर बी, तो कुछ ए जो है वो कुछ बी का पार्ट है। ठीक है, तो हमने ऐसे डिनोट कर दिया। ऑल ए आर बी, मतलब सारा जो ए है वो बी बी का भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये आ गया। और इस अगर दिया होगा कि ए इज़ नॉट बी, ठीक है, तो हमने ए और बी को बना के उसमें क्रॉस करके इंडिकेट कर दिया कि ए इज़ नॉट बी। ठीक है, वैसे ही है आपका। ठीक है, इसमें दिया गया था सम ए आर बी,
तो सम ए आर बी बन गया, सम बी आर सी तो सम बी आर सी बन गया, और ऑल सी आर डी मतलब सी जो वो सारा ही डी है। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए, पर समझ में आ जाएगा और काफ़ी इजी टॉपिक है ये। ठीक है, अभी तो हम बेसिक ही कर रहे हैं, इसके कई ज़्यादा पार्ट है। हमने बस ये देखना कि हमें स्टेटमेंट में दिया क्या गया है, और एक मतलब अभी तो हम डेफिनेट वाले क्वेश्चन करेंगे, एक पॉसिबिलिटी वाले होते हैं वो आगे जाके करेंगे। अभी मैं आपको डेफिनेट वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, हमने स्टेटमेंट देखनी होती है, हमने बाकी कुछ चीज़ नहीं देखनी, सिर्फ स्टेटमेंट में देखना है कि हमें दिया क्या गया है, उस हिसाब से हम अपना आंसर बनाएंगे। ठीक है, मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया गया था स्टेटमेंट, अब कंक्लूजन लिखे हुए हैं कि नो ए इज बी। ठीक है, सम डी आर बी। ठीक है, मान लो ये हमें दो कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया। अब आइए देखते हैं, कंक्लूजन दिया गया हमें नो ए इज बी। हमें बोला गया है कि नो ए इज बी, पर लेकिन यहाँ पे तो सम ए आर बी हमें पहले से स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ये है जिसमें हमें डेफिनेट पता है, हमने सिर्फ वही आंसर करना है। जिसमें हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं पता उसको हमने सिर्फ क्रॉस ही करना है। ठीक है, इतनी सी बात मोटी मोटी समझ लो। अब यहाँ पे दिया है नो ए इज बी, तो ए और बी में तो हमें दिया गया है कि सम ए आर बी। ठीक है, तो मतलब ये तो हमें पता ही है कि सम ए आर बी है, हमें स्टेटमेंट दी है, तो ये वाला हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सम डी आर बी। ठीक है, हमें दिए गए कुछ डी जो वो बी का पार्ट है। अब देखो ऑल सी आर डी। ठीक है, मतलब सी का कुछ पार्ट बी और सी का सम पार्ट शेयर कर रहा है। ठीक है, सम बी आर सी, और फिर दिया गया था ऑल सी आर डी, तो बी और सी का कुछ पार्ट ये शेयर कर रहा है, तो डी का भी कर रहा है क्योंकि सी जो है वो सारे के सारे डी का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये आ गया सम डी आर बी। ठीक है, तो ये मतलब ये वाला हमारा कंक्लूजन ठीक हो गया। ठीक है, अभी तो ये बेसिक्स है थोड़ा सा, इसमें हमें फिर 5 ऑप्शन दिए दिए होंगे कि ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलो, या फिर ओनली सेकेंड वाला कंक्लूजन इज फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलोज, नीदर 1 और 2 फॉलोज, और बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, इस तरह से हमें ऑप्शंस पूछेगा, तो उसमें आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए कि ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, इस तरह से पूछे जाएंगे। बस ये थोड़ा सा है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें स्टेटमेंट में दिया क्या गया है। ठीक है, बाकी तो मतलब ज्ञान तो जितना भी बांट दो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन दिए गए हैं, और ये हमें ऑप्शन बताने हैं कि क्या है, मतलब इस तरह से ऑप्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट हमें दी गई है सम रेड इज ब्लैक, मतलब स्टेटमेंट में कुछ भी दिया होगा कि जैसे ये दिया है रेड इज ब्लैक, ऑल हॉर्सेज इज ऑल हॉर्सेज आर डोंकीज, कुछ भी दिया हो, मतलब हमने सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है, हमने कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या जो मतलब सही बात है हमें वो नहीं पता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये दिया है सम रेड इज ब्लैक। ठीक है, तो एक वेन डायग्राम की हेल्प से हम ऐसे बना लेंगे कि ये रेड बन गया आपका। ठीक है, रेड को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, सम रेड इज ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक आ गया। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है सम ब्लैक इज येलो, मतलब सम ब्लैक जो है वो येलो है। ठीक है, ऑल येलो इज ग्रीन, ये वही वाला आ गया जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया। ठीक है, ऑल येलो जो है वो ग्रीन है। ठीक है, इस तरह से दिया गया हमें, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सम रेड इज ब्लैक, कुछ रेड का हिस्सा जो ब्लैक है, सम ब्लैक इज येलो। ठीक है, और वैसे ऑल येलो इज ग्रीन। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सम ए इज बी, सम बी इज सी एंड ऑल सी इज डी, उसी तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमें 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, उस बेस पे हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है,
कंक्लूजन फर्स्ट दिए गए सम रेड इज येलो, मतलब कुछ रेड जो वो येलो है, ठीक है। अब देखो हमें रेड और ब्लैक के बारे में बताया गया है इसमें, ब्लैक और येलो के बारे में, ठीक है। लेकिन रेड और येलो का कोई डायरेक्ट हमें कनेक्शन नहीं बताया गया है इसमें, ठीक है। सम रेड इज येलो, जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा उसको हम सीधे ही कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। बस इतनी सी मोटी मोटी बात याद रखना, जिसमें हमें लिंक दिया नहीं गया है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अगला पूछा गया सम ब्लैक इज ग्रीन, मतलब कुछ ब्लैक जो है वो ग्रीन है। अब देखो कुछ ब्लैक जो था वो येलो था, और येलो जो है वो सारे के सारे वो ग्रीन का भी पार्ट है। तो इस वेन डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि कुछ ब्लैक जो है वो ग्रीन है, ठीक है। इसमें हमें रिलेशन दिया गया है, ये है, डेफिनेटली है। तो ये वाला सेकंड कंक्लूजन हो गया सही, ठीक है। अब हम इस तरह से ऑप्शंस दिए गए होंगे एग्जाम में, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, कंक्लूजन वन तो मतलब ये आंसर नहीं है हमारा। इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है, दूसरा फॉलो कर रहा है, ये वाला दूसरा कंक्लूजन जो फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा दूसरा सही आंसर हुआ, ठीक है। नीचे जैसे दिया गया इफ इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, नीदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, बोथ कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको 5 करके ऑप्शन दिए गए होंगे। और बस ये थोड़ा सा बेसिक आपने देखना है, अभी तो मैं बेसिक आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ शुरू के। एक्चुअली मैंने देखा जब मैं खुद तैयारी कर रहा था इस चीज़ की, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो इस चीज़ को काफ़ी मतलब वो समझते थे डिफ़िकल्ट, और वो इसको प्रैक्टिस नहीं करते थे। लेकिन मैंने खुद किया है इसको, और ये काफ़ी मतलब इजी है, इजी टॉपिक है, और स्कोरिंग नंबर टॉपिक है ये, ठीक है। मतलब रीजनिंग में आपको पजल्स और ये सिलोजिज्म और इस तरह से ही बचाएंगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी दिए होते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, सम कप आर प्लेट्स, ठीक है। तो हम उसी तरह से वेन डायग्राम की हेल्प से एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। सम कप आर प्लेट्स, ठीक है। कुछ कप जो है, मैं कप को सी लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर प्लेट्स, ठीक है। मतलब कुछ कप जो वो प्लेट्स हैं। सम प्लेट्स आर फाइबर, ठीक है, सम प्लेट्स आर फाइबर। नो प्लास्टिक आर कप, ठीक है। इसको मैं प्लेट्स लिख ही देता हूँ यहाँ ऊपर करके, क्योंकि प्लास्टिक भी आ गया। तो अब दिया गया नो प्लास्टिक आर कप, मतलब कुछ जो प्लास्टिक है वो कप नहीं है, ठीक है। ये हमें दिया गया है, कुछ इस तरह से ये वेन डायग्राम बनेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमें वेन डायग्राम दिया गया है, मतलब हमने बनाया ये स्टेटमेंट के आधार पे, ठीक है। अब कंक्लूजन दिया है सम फाइबर आर प्लास्टिक, ठीक है, मतलब कुछ फाइबर जो है वो प्लास्टिक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, हमें कुछ भी फाइबर और प्लास्टिक के बारे में डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसका तो कोई रिलेशन बन भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखते हैं, सम प्लेट्स आर प्लास्टिक। अभी यहाँ क्या दिया गया है, सम प्लेट्स आर प्लास्टिक दी गई है, ठीक है। मतलब कुछ प्लेट्स जो हैं वो प्लास्टिक हैं, और हमें क्या दिया गया था, नो प्लास्टिक आर कप। सम प्लेट्स आर प्लास्टिक करके दिया गया हमें, तो ये दिए गए हमें सम प्लेट्स आर प्लास्टिक। अब देखो कप और प्लास्टिक के बीच में तो लिखा गया कि नो प्लास्टिक आर कप, लेकिन हमें प्लास्टिक और प्लेट्स और प्लास्टिक के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ठीक है। तो इस वाले कंक्लूजन को भी हम कर देंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो जो आपका वो वाला ऑप्शन था कौन सा, नीदर वन एंड टू कंक्लूजन फॉलोज, वो हो जाएगा आपका सही, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। चलिए एक और क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं हम। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। हमें स्टेटमेंट दी गई है सम वायरस इज बैक्टीरिया, ठीक है। उसी तरह से वेन डायग्राम बनेंगे सारे के सारे, ये सम वायरस इज बैक्टीरिया, ठीक है। तो कुछ वायरस जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। नो बैक्टीरिया इज ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। सम ऑर्गेनिज्म इज फंजाई, ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म इज फंजाई, ठीक है। ये हमने लिख दिया।
ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हमने कंक्लूजन देखना है। यहाँ बोला गया सम वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म, सम वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो इसमें हमें रिलेशन पता है कि बैक्टीरिया जो वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो मतलब सम वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म। ये जो सम पार्ट है ना, वायरस और ऑर्गेनिज्म का हमें डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट आएगा वायरस और बैक्टीरिया वाला, इसका तो हमें पक्का रिलेशन दिया गया है कि ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो पूछा भी हमसे सम के बारे में गया है, सम वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब ये वाला कंक्लूजन हो गया आपका सही। ठीक है, अगला पूछा गया नो फंजाई इज बैक्टीरिया। ठीक है, नो फंजाई इज बैक्टीरिया, मतलब ये जो फंजाई है वो बैक्टीरिया। यहाँ पे सम अगर सम पूछा होता तो हम बता सकते थे, लेकिन नो फंजाई इज बैक्टीरिया बताया है। अगर सम पूछा होता तो हमें बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म के बारे में तो क्लियर श्योर था कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नो फंजाई इज बैक्टीरिया बोला गया। मतलब अगर सम पूछते तो ये वाला पार्ट जो था वो हम ठीक कर सकते थे, मतलब ये वाला पार्ट जो फंजाई का है वो बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया नो फंजाई इज बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब ये पूरा फंजाई जो वो बैक्टीरिया नहीं है। अब देखो फंजाई और बैक्टीरिया के बीच में रिलेशन हमें डायरेक्ट बताया नहीं गया है, क्या पता हो भी सकता है ये, क्या पता नहीं भी हो सकता है। तो हमें डेफिनेट पता नहीं है इसके बारे में, तो जिसके बारे में डेफिनेट पता नहीं होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले का क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, जैसे यहाँ पे बोला गया सम वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है ना, तो वायरस और ऑर्गेनिज्म के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, लेकिन बी और ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है और ये रिलेट नहीं करता एक दूसरे से। तो क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया था सम वायरस, जो ये वाला पार्ट था सम वायरस का। ठीक है, वो तो सही है ना, क्योंकि सम वायरस का पार्ट जो बैक्टीरिया का भी पार्ट है, तो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इज नॉट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अगर इसमें दिया होता कि सम फंजाई इज बैक्टीरिया, मतलब सम फंजाई इज नॉट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी सही हो जाता है, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट जो है वो इसमें आ जाता और हम इसको सही कर देते। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया था नो फंजाई इज बैक्टीरिया, हमें पूरी फंजाई के बारे में पूछा गया था जो कि हमें पता नहीं है। हमने सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट में जो भी हमें डेफिनेट चीज़ें दी गई हैं हमने सिर्फ उसी के बेस पे कंक्लूजन निकालना है और अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है और मतलब समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा आपको। अभी तो मैंने आपसे सिर्फ सिंपल सा ही है, ये 2-3 चीज़ें आपको 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, और ये सिंपल से थे, मतलब इतने मुश्किल नहीं थे। आगे मैं आपको एक और टाइप बताऊंगा इसकी, जैसे पॉसिबिलिटी वाली है, ज़्यादातर वही पूछे जाएंगी। ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे भी नहीं जाते हैं, पूछी तो आपकी पॉसिबिलिटी टाइप में जाएंगी। इंडेफिनेट भी होती है स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स, वो पूछे जाएंगे आजकल के मतलब सिलेबस में। ये तो काफ़ी मतलब समझाने के लिए एक बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये कि इजी टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। समझने की बात है, थोड़ा सा टाइम दोगे, और 3 या 5 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर का भी ये पूछा जा सकता है और पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये श्योरिटी है, गारंटी 100% की पूछा ही पूछा जाएगा, प्री के एग्ज़ाम में भी, मेंस के एग्ज़ाम में भी। ठीक है, और ये टॉपिक है जो आपको नंबर ला के देंगे रीजनिंग में। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और सिलोजिज्म के क्वेश्चंस के साथ, थोड़े से जो अब पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, बाय।